शहीद भगत सिंह के नाम से जाना जाएगा दिल्ली का सैनिक स्कूल। दिल्ली ने अपने सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं और शिक्षा को उस स्तर पर पहुंचाकर देश भर में नाम कमाया है। ऐसे में अब राज्य में सैनिक स्कूल को स्थापित करने का काम भी शुरू हो गया है। वहीं दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सैनिक स्कूल का नाम शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल करने का फैसला किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज इसका ऐलान किया। आप सबको नमस्कार। कल 23 मार्च है, शहीद आज़म भगत सिंह का शहादत दिवस है। कल ही के दिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों को फांसी पे लटका दिया गया। तीनों ने देश के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इस मौके के ऊपर दिल्ली सरकार आज एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रही है। आप सबको पता है कि 20 दिसंबर पिछले साल 20 दिसंबर 2021 को हमने कैबिनेट ने निर्णय लिया था और हमने ऐलान किया था कि दिल्ली में एक स्कूल बनाएंगे। ऐसा स्कूल बनाएंगे जहां पे बच्चों को फौज में भर्ती होने की ट्रेनिंग दी जाएगी। उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो एनडीए में, नेवी में, एयरफोर्स में भर्ती हो सकें। उसके लिए उनको तैयार किया जाएगा। एक स्पेशल किस्म का स्कूल तैयार किया जाएगा। उस स्कूल का नाम हमने तय किया है कि उस स्कूल का नाम शहीद आज़म भगत सिंह के नाम पे रखा जाएगा। उस स्कूल का नाम होगा शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल। टीएमसी नेता की हत्या के बाद भड़की हिंसा, 12 घरों में लगाई आग, अब तक 10 की मौत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी नेता की हत्या के बाद सोमवार देर रात हिंसा भड़क गई। यहां भीड़ ने 10-12 घरों के दरवाजे को बंद कर आग लगा दी। एक ही घर से 7 लोगों के शव निकाले गए। भड़की हिंसा में अब तक कुल 10 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक बंगाल के बीरभूम जिले के रामपुर हाट में टीएमसी के उप प्रधान की हत्या का बदला लेने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही डीएम समेत बीरभूम के तमाम बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। Considerably pained and disturbed at the horrifying barbarity at Rampur Haat that, according to the DGP, has already claimed 8 lives. This is indicative of nosediving of law and order in the state. I have emphasized on several occasions that we cannot allow the state to be synonymous with violence culture and lawlessness. The administration is required to rise above partisan interests, which, in spite of cautions, is not being reflected in reality. I call upon the police and the government to be vigilant on these aspects, to deal with the matter professionally. I have called upon the Chief Secretary to send me an urgent update on the incident. This matter makes it very difficult to resist that in the state of West Bengal, human rights are in decimation and rule of law has capsized. पर्स छीनने वाले आरोपी को पुलिस ने दबोचा, 550 रुपए बरामद। सरोजनी नगर पुलिस ने पर्स छीनने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार करते हुए आरोपी के कब्जे से 550 रुपए की नकदी और पर्स बरामद किया है। आरोपी की पहचान रवि उर्फ रविंदर के रूप में हुई है, जो लक्ष्मी नगर निवासी है। साउथ वेस्ट दिल्ली के डीसीपी गौरव शर्मा ने बताया कि एक शिकायतकर्ता ने सरोजनी नगर थाने में मामला दर्ज कराते हुए बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति ने उसका पर्स छीन लिया है। लक्ष्मी नगर क्षेत्र में होली के मौके पर वह गया था। इसी दौरान आरोपी उसका पर्स छीनकर फरार हो गया। इस संबंध में सरोजनी नगर थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। अपराध की गंभीरता को भांपते हुए एसीपी बीकेपीएस यादव ने एसएचओ देवेंद्र कौशिक के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। टीम ने जांच के दौरान घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की। काफी छानबीन करने के बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस के हाथ लगा ठग ठग गैंग का सदस्य, पिछले हफ्ते ही दर्ज हुई थी लूट की शिकायत। किशनगढ़ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल बेहद शातिर तरीके से दिल्ली में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले ठग ठग गैंग का एक सदस्य
पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। पिछले हफ्ते दिल्ली के बसंत विहार में रहने वाले एक शख्स ने किशनगढ़ थाने में अपने साथ हुई चोरी की घटना की शिकायत दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि बसंत विहार निवासी संजय कुमार आउटर रिंग रोड के मोतीलाल नेहरू कैंप के पास अपनी कार मारुति स्विफ्ट डिजायर खड़ी करके गया था। शिकायतकर्ता के अनुसार जब वो थोड़ी देर बाद वापस अपनी गाड़ी के पास लौटा तो देखा किसी ने उसकी गाड़ी की खिड़की का शीशा तोड़ दिया था और गाड़ी में रखा बैग और तमाम जरूरी कागजात गायब थे। शिकायतकर्ता ने देखा कि एक शख्स उनका सामान लेकर स्कूटी से भाग रहा है, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने आरोपी का पीछा किया, लेकिन आरोपी भाग निकलने में कामयाब रहा। जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी के स्कूटी की जानकारी हासिल की। पुलिस ने ठिकाने पर छापा मारा और 23 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।